Hello everyone, welcome to 555 मैथ्स क्लासेस. आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज चैप्टर 7 फाइंडिंग द अननोन. ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ये पार्ट 3 रहने वाला है एंड प्रीवियस के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं. एंड पेज नंबर जो हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे वो 185 टू 186. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे इस वाले पेज नंबर पर. सो हम अभी जो अपने स्टार्ट करेंगे वो 1 to 4 करेंगे, बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. पेज नंबर 185. This is our first question. Figure it out. Page number 185. Fill in the blanks with the integers. 5 into dash minus 8 is equal to 37 and so on. काफ़ी सारे आपको यहाँ पर गिवन है. सो आपको बताना. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 into डैश माइनस 8 है. सो हमें नहीं पता कि बीच में क्या आने वाला है, तो मैंने यहाँ लेट ए ले लिया. ठीक है, तो जहाँ डैश है मैंने वहाँ ए लगा दिया. 5 इंटू ए माइनस 8 इज इक्वल टू 37. अब 5 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a हो जाएगा. ठीक है, माइनस का 8 है तो 37 के जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वो. ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 37 में 8 ऐड करेंगे. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45. अब a को हम सिंगल करेंगे और अपॉन में दोनों नंबर्स को लिखेंगे. a इज इक्वल टू 45 अपॉन में 5. 5 9 45 होता है. ठीक है, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 5. ठीक है, तो हम ब्लैंक में अपना 9 हम लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं. सो बी वाले में क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर भी मैं लेट ले लूँगी. लेट वैल्यू इज इक्वल टू, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड. मैंने बी ले लिया. ठीक है, तो 37 माइनस 33 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 35. ठीक है, अब अगेन 37 लिखेंगे. 33 को 30 बी से जब हम करेंगे तो 33 प्लस बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है इज इक्वल टू में 35. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 और 37 को जब ऐड माइनस कर देंगे ना, प्लस माइनस माइनस, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 35. तो बी अब जब प्लस का 4 है ना वो इधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा. अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसमें से 35 में से अपना 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी ये इज इक्वल टू है. ठीक है, इज इक्वल टू 31. ठीक है, इस टाइप से आपको सारे पार्ट इसके कंप्लीट करने हैं. सी वाला देखते हैं. -3 इंटू में 11 प्लस 1 डैश है, तो मैंने लेट सी ले लिया है. अब जहाँ जहाँ ब्लैंक है मैंने सी की वैल्यू फिल कर दी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख लेना है अपना. ठीक है, -11 प्लस सी 45. अब प्लस यहाँ पे इनटू में है ना, तो यहाँ माइनस अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा. 45 जब कैंसिल होगा 3 से. 11 सी -11 माइनस सी -15. ठीक है, अब देखिए अब इसको आगे करेंगे तो सी मैंने सिंगल ले लिया. -15 था और माइनस का 11 था, इधर आके प्लस का हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. रंजू इज़ अ डेली वेज लेबर. शी अर्न 750 अ डे. हर एम्प्लॉयर प्लेयर इन 100 रुपीज़ की नोट उसे पे करता है उसको एम्प्लॉय. इफ़ रंजू गेट्स द इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स, हाउ मैनी नोट्स ईच डज शी गिव. आपको बताना है उसको जब अर्न होते हैं 750 पर डे का तो उसको कैसे पेमेंट मिलती है. 50 एंड 100 रुपीज़ के नोट मिलते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने नोट हैं उसके पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्योंकि हमें टोटल नहीं पता है कि कितने हैं, तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट एक्स ले लिया हमने. ठीक है, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू में एक्स. ठीक है, अब जब हम इनको करेंगे तो इज इक्वल टू में कितना है 750 है ना टोटल. ठीक है, अब देखिए 50x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 100x हो जाएगा इज इक्वल टू में 750 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना. तो ये 150x हो गया इज इक्वल टू में 750. ठीक है, तो अब x को जब हम सिंगल लिखेंगे और 750 अपॉन में 150 लिख देंगे सो इसको कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है. 15 5 ज़ार होता है 75. सो x की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, तो यहीं साइड में मैं लिख देती हूँ. उसको नोट बताने थे ना 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज़ कितना आया है 5. ऐसे ही हम लिखेंगे 100 का नंबर ऑफ नोट्स ₹100 इज़ इक्वल टू
ठीक है, मतलब 5 नोट 100 के हैं और 5 नोट 50 के उसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन पिक्चर ईच ब्लैक ब्लॉब्स हाइड इन इक्वल नंबर ऑफ द ब्लू ब्लॉब्स। इफ देयर आर 25 डॉट्स इन द टोटल, तो हाउ मेनी डॉट्स आर रिकवर्ड बाय वन ब्लॉब। राइट द इक्वेशन इन डिस्क्राइब दिस प्रॉब्लम। आपको ये ब्लॉब्स भी गिवन है, ब्लैक ब्लैक बने हुए हैं, और डॉट गिवन है ब्लू ब्लू, ठीक है। टोटल हैं 25 गिवन है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए, ये ब्लैक है और ये ब्लू डॉट्स है, कुछ इनके पीछे भी छुपे होंगे, हाइड हो रखे हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर गिवन भी है, और टोटल जो है दोनों को मिला के कितने हैं, वो हैं 25 डॉट्स है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल डॉट्स इज इक्वल टू 25 जो हमें गिवन है। अब मैंने लेट ले लिया, लेट ए नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स हाइट इज इन वन ब्लॉब, ठीक है। ब्लू वाले जो हैं वो एक ब्लॉब के पीछे हाइड हो रखे हैं, ठीक है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे 3a + 4 बिकॉज 3 थे वहाँ पर, इज इक्वल टू 25। तो 3a इज इक्वल टू 25 प्लस का 4 है, इज इक्वल टू किस तरफ चले जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो 3 7 21 होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। इस टाइप से आप लिखेंगे इसको। फिर हम इसमें यहाँ पर साइड में लिखेंगे ब्लैक ब्लॉब हाइड 7 ब्लू डॉट्स, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हेयर आर मशीन that take an input, perform an operation on it and send out the result as an input। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, मतलब कुछ को मल्टीप्लाई किया, एडिशन। सो यहाँ पर हमें नंबर गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर 12 गिवन है, प्लस में 3 है, फिर 15 है, मल्टीप्लाई में 4 है, 60 है, फिर माइनस का 5 है, देन 55 आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको फाइंड द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर आपको प्लस का 3 गिवन है, इंटू में 4, माइनस में 5 और 43 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो इनटू में है वो डिवाइड में चले जाएंगे। हम ऐसे ही करते हैं ना नंबर्स पॉइंट्स को, जब साइन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। सो अगर प्लस का 3 है तो वो माइनस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 4 है तो वो डिवाइड का 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही 43 में +5 करेंगे, बिकॉज यहाँ माइनस का 5 है तो हम +5 करेंगे, तो 48 हो गया, ठीक है। 48 को अब मुझे यहाँ क्या करना है, 48 जो मेरा टोटल आया है 3 और 45 को, 43 और 5 को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ये 9 कैसे आया ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि 48 है, अब इंटू का 4 था, डिवाइड में कर दिया। 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया, 12 को 3 से माइनस करेंगे तब हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, ये सारा मैं इरेज करके फिर आपको समझाती हूँ। सो अगेन 75 है और प्लस का 3 है, तो 75 प्लस माइनस का 5 है तो हम +5 करेंगे, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 80 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 8 20 हो गया। अब 20 को हम 3 से माइनस करेंगे तो 17 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि साइन आपको चेंज करना है। बी पार्ट देख लेते हैं। सो देखिए बी पार्ट में ना एक फिगर गिवन, जैसे 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 हो गया, तो ये 36 आ गया। ऐसे ही 12 को 3 से ऐड किया है तो 15 आ गया। अब 36 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो 21 आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ माइनस करके दिखा भी देती हूँ। देखिए 15 माइनस करेंगे ना तो ये 21 आ रहा है, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं अपने नोट को। तो फाइंड द इनपुट इन द फॉलोइंग केस आपको बताना है। सो ऐसे ही यहाँ ब्लैंक गिवन है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ रहा है, और फिर अगेन किस नंबर में ऐड करेंगे कि 63 हमें मिल जा रहा है। तो x इंटू में 3 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 63। मैंने x ले लिया, मुझे नहीं पता कौन सा डिजिट है, ठीक है। तो 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 63। सो 3 में से x माइनस करेंगे तो 2x, ठीक है। ऐसे ही 63 3 प्लस का हो जाएगा इधर आकर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 66 अपॉन में 33 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। इसके साथ वाला जो था हम वो भी पहले यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 33 हमने x की वैल्यू यहाँ पर
लिख दिया, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पर y वाला भी सॉल्व कर लेंगे बिकॉज उसमें भी डिजिट हमें गिवन नहीं है। तो y इंटू 3 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 227 गिवन है। सो y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस वाई प्लस 3 या प्लस माइनस 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 का 3 हो गया इज इक्वल टू 227 हो गया। अब 3 में से 1y माइनस करेंगे तो 2y हो गया 227, और ये प्लस का 3 है ना इस तरफ, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा तो 230 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू 230 आ गई है, ठीक है। जब इसे हम डिवाइड कर देंगे, देखिए अब इसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे यहाँ पर कर लेंगे, 2 1 जार 2 5 जार। सो y की वैल्यू होगी 115, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन की साइड चलते हैं अगेन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने लिख दिया 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। ऐसे ही 33 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 99 में से 36 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। 99 में से मैं यहाँ आपको करके भी दिखा देती हूँ। सो माइनस करेंगे 6, 3 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। आ गया ना हमारा 63। ऐसे ही जो हमारी 115 वैल्यू आई थी पीछे वाले इस वाले की, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी वैल्यू 115 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 331। ऐसे ही मैं अगेन लिख देती हूँ, जस्ट वेट, 3 4 5, ठीक है। अब 115 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 345 में से 118 को माइनस कर देंगे तो आपका 227 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 227 हमारा आंसर आ गया। अभी हम यहीं तक रखते हैं 4th क्वेश्चन तक। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हैं अपनी साइड से। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।